हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने तरह से बनते हैं, ये चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है उत्तल दर्पण में, वो क्या याद रखना है आपको कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने तरह से बनते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 तरह से। कितने तरह से? 2 तरह से। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी करके कि किस किस तरह से स्थिति क्या होती है, आकार क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ इस पे ध्यान देना है। ओके, अब देखो पहला चीज हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण ही हम पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। तो क्या आपको पता है उत्तल दर्पण कैसे बनता है? यही है उत्तल दर्पण। ओके, और हम एक खींच लेते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष भी आपको पता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? फोकस लिखना है, फोकस फाइंड आउट करना है और वक्रता केंद्र। तो फोकस यहाँ होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है। यही चीज हम लोग पढ़े हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। और एक यहाँ पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम वस्तु को रखते हैं, वस्तु तो इमेज के अंदर थोड़ी वस्तु होती है। वस्तु कहाँ होती है? कहाँ रखते हैं? अरे बाहर, इमेज के मतलब दर्पण के बाहर, दर्पण के अंदर थोड़ी होती है। तो दर्पण के बाहर मतलब पहले हम लोग कहाँ रखेंगे? अनंत पे। अनंत पर रखेंगे, तो हम लोग अनंत पे वस्तु को रख दिए। ठीक है, वस्तु को अनंत पे हम लोग रख दिए। अब इससे हम लोग समांतर किरण निकालेंगे 2 ठे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? एक यहाँ से समांतर किरण निकाल दिए, दिख रहा होगा आपको, और एक इधर से ले लिए। ठीक है, क्योंकि एक ऊपर पॉइंट ले लिए, एक नीचे। हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, क्योंकि ये तो अनंत पे है ना, तो हमें नहीं पता कहाँ है, इसलिए हम लोग समांतर किरण ला दिए। ठीक है, अब समांतर किरण आई तो अब देखो ये टकरा कर किधर जाएगी? टकराने के बाद इधर जाएगी। कहोगे कैसे जाएगी? अरे क्यों नहीं जाएगी? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से मिला हुआ है, मतलब इधर से मुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे मान लो बॉल फेंकोगे तो बॉल क्या इधर आएगी टकरा कर? नहीं, देखो इधर गया है, ये इधर मुड़ा हुआ है, तो टकरा कर इधर ही जाएगी। राइट, उसी तरह इसमें कहाँ जाएगा? टकरा कर इधर जाएगी। ठीक, टकराने के बाद इधर जाएगी। ठीक, किरण तो किरण गई, परिवर्तित होकर किधर चली गई? इधर चली गई। अब हम लोग इमेज जो बनाते हैं वो 2 पॉइंट मिलना चाहिए। इन दोनों जो परावर्तित किरण हैं उनके मिलन बिंदु पे ही तो इमेज बनता है। जहां पे मिलती है तो इधर मिलेंगी, कहीं इस साइड मिलेंगी। ये तो दोनों किरणें फैल रही है ना, तो नहीं मिलेगी इधर। तो हम लोग काल्पनिक रेखा खींच के इसको मिलाते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इस मुख्य फोकस को यहाँ कर लो। ठीक, जब हम अंदर की तरफ मिलाते हैं, देखो यहां से गई ये किरण, कहां से गई? यहां से। और इसको जब हम बढ़ाएं अंदर, तो यहां से गई। राइट, देखो अब दिख रहा होगा कि ये यहां इधर गई और ये इधर, लेकिन अंदर तो मिल गई ना, यहां पे मिल गई। कहां पे मिली है? मुख्य फोकस पे। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हमारा बन गया। यहां पे मिल गई तो हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, मुख्य अक्ष पे ही बन गया है, मुख्य अक्ष पे ही बन गया है, मुख्य फोकस पर बन गया है। ठीक, तो इधर नहीं मिला तो हम अंदर मिला दिए। अब एक चीज यहाँ पे गौर करना है, ये कैसी रेखा खींचे हैं? काल्पनिक। ठीक, इमेज किधर बना है? दर्पण के अंदर। ठीक है, तो ये किरणें कैसी है? एक वास्तव में मिली है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या बोलोगे? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। राइट, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ओके, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। वस्तु कहाँ रखे थे हम? अनंत पे। वस्तु कहाँ रखे थे हम लोग? अनंत पे। राइट, पहला वस्तु अनंत पर रखे। ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है? आप लोग देख के बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? मुख्य फोकस पर। कहाँ है प्रतिबिंब की स्थिति? कहाँ है? मुख्य फोकस पर। राइट, मुख्य फोकस पर, यही तो है, एफ पर। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है? देखो इमेज, मान लो हम एक इमेज यही लिए थे, एक तरह सॉरी वस्तु एक यही लिए थे, तो इमेज कैसा बना है? देखो ना, पॉइंट बना है, पॉइंट बिंदु है, उसका आकार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या है? वस्तु बहुत छोटा है, बहुत छोटा। छोटा मतलब क्या? बहुत छोटा। ठीक है, छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। अब प्रकृति में 2 चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक सीधा और एक क्या? आभासी या वास्तविक। तो बताओ सीधा बना है या उल्टा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीधा हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सीधा होता है ना, दर्पण के अंदर सीधा बनता है। ओके, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उसके बाद सीधा एन। अब बताओ वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी? तो मैंने क्या बताया था? दर्पण के बाहर मतलब दर्पण के बाएं बने,
दर्पण के सामने बने तो वास्तविक होता है, दर्पण के अंदर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के दाएं बन रहा है, मतलब अंदर पीछे बन रहा है, देखो दर्पण के अंदर बन रहा है ना, तो वो क्या होता है, आभासी होता है। बात समझ में आ गई, आभासी होता है। इस तरह से हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट कि जब हम अनंत पे रखेंगे तो हमारा वस्तु कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण हम लोग पहले बना लेते हैं यहाँ से आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ओके। ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, राइट। यहाँ पे हम लोग खींच लिए। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखे थे ना, ये ध्रुव है। तो अब अनंत और ध्रुव के बीच में ही तो एक जगह बच रही है जहाँ वस्तु को रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं रख पाएंगे क्योंकि कोई पॉइंट है ही नहीं, और ध्रुव पे तो रखेंगे नहीं वस्तु, दर्पण पे थोड़ी रख देंगे। तो ये हो गया ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिए। हमें कुछ नहीं पता है, हम बस जानेंगे कि कैसे बना है, देखेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट लिए, यही पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण गई, राइट। तो जब समांतर किरण, समांतर जाने वाली किरण कहाँ होती है, टकराने के बाद कहाँ से जब होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से होकर जाती है। तो इसमें जाती हुई प्रतीत होगी। अभी जस्ट हमने इससे पहले वाली देखे, हम लोग जो पहले वाला इमेज बनाया जस्ट उसमें देखे, क्योंकि टकरा करते एक्चुअल में इधर गई है, इधर आई और इधर गई, लेकिन हम लोग खींचे तो मुख्य अक्ष से जा रही है, मुख्य अक्ष से ही जाएगी समांतर किरण, ठीक। उसके बाद एक बचता है बिंदु, मतलब केंद्र से अब हम लोग लेके जाते हैं। तो केंद्र से लेके जाएंगे, मतलब केंद्र के सेंस में, मान लो यहाँ से हम लोग केंद्र के यहाँ से लेके गए, ठीक है, यहाँ से, ओके, इधर। तो एक बात बताओ, जब केंद्र से होकर जाने वाली वापस वैसे ही लौट आती है तो ये इधर ही लौट आएगी। तो क्या अब बताओ कोई वस्तु, ये किरण मिलेगी कहीं, कहीं नहीं मिलेगी, इधर तो कहीं नहीं मिलेगी। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, केंद्र को बिंदु मान के। जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे केंद्र को, देखो केंद्र से जा रही है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। अब मैंने बताया है बिंदु ऊपर है तो मुंडी ऊपर है, सिर ऊपर है, बिंदु नीचे है तो सिर नीचे। बिंदु जो होता है वो सिर होता है, देखो ये बिंदु सिर है तो ये बिंदु सिर है, यानी सिर ऊपर रहेगा और ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष पे बन गया। समझ में आ गई, ये समांतर गई, इधर गया, लेकिन इधर तो मिलेगी नहीं कहीं, तो हम लोग अंदर खींचे तो अंदर मिल गई, यहाँ पे मिल गई किरण दोनों। जब मिल गई तो अब देखो आपको क्या करना है कि वस्तु कहाँ बने, पहले बताओ स्थिति। वस्तु की स्थिति क्या थी, वस्तु की स्थिति क्या थी, ध्रुव एंड, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अनंत एंड ध्रुव के बीच में था, ध्रुव के बीच था, राइट। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ जल्दी से, कहाँ बनी है प्रतिबिंब की स्थिति। देखो ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, मतलब हम लिख सकते हैं एफ एंड पी के बीच, एफ एंड पी के बीच, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार बताओ छोटा है इससे या बड़ा है, तो इसमें तो साफ दिख रहा है छोटा बना है, तो छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बताओ प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब पहले बताओ आपको सीधा है या उल्टा है, आपको देख ही रहा होगा सीधा है, ठीक। एंड वास्तविक क्या, आभासी, आभासी क्योंकि दर्पण के अंदर ही बन रहा है तो आभासी हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, दोनों टाइप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा, इसमें इमेज में अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार आपको से रिक्वेस्ट है कि रफ पे आप एक बार ये कर लेना, ये रटने के बजाय बार बार याद करने के जगह पे इसको एक दो बार बस अपने कॉपी पे बिना देखे आपको बनाना है और बताना है तीनों पॉइंट, ठीक है। तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ में होता है और कैसे होता है, वो सब हम लोग जान लेते हैं। इसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इमेज समझ गए हो, इमेज कैसे बनते हैं, किस में कैसे बनते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। उससे पहले आप यहाँ पे मैंने लिख दिया, वहाँ पे पहले देख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हजामत बनाने में किया जाता है, मतलब नाई की दुकानों में, बताता हूँ अभी क्यों किया जाता है, ठीक है। सब
मोटर कारों में किया जाता है। मोटर कारों में कहाँ, मतलब इसके हेडलाइट में, मोटर कारों के हेडलाइट जितने भी होते हैं सब उसमें किया जाता है। ओके, सर्च लाइट में, सर्च लाइट मतलब जानते ही हो, देखिए वो सर्च लाइट होता है जो बहुत दूर तक फोकस करता है, ऐसे वो लाइट जो होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टीमरों में, टेबल लैंपों के शैडो में, टेबल लैंपों के शैडो में हम बताते हैं कि कैसे। ओके, शैडो में मतलब जब टेबल लैंप जो जितने भी होते हैं। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, बाजारों और गलियों में लगे लैंपों में। किसमें, लैंपों में होता है। और क्यों होता है अभी बताता हूँ। मोटर कार, बाइक, ट्रकों की सीट के बगल में, सीट के बगल में उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में, जिसके भी जितने भी हेडलाइट होते हैं उसमें कहाँ, अवतल दर्पण, और बगल में उत्तल दर्पण। और क्यों मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे आपको एक चीज समझना है। देखो कि हम लोग क्या जानते हैं, कि अगर कहीं पे एक जगह पे फोकस करना है लाइट को, एक जगह पे फोकस, तो क्या करना पड़ेगा। जो ये लाइटें जल रही हैं, ये लाइटें जितने भी है जल रही है, वो एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। जब कभी देखो टॉर्च आप लोग जलाते हो तो क्या होता है, एकदम ऐसे जाता है ना, ऐसे। ओके, तो एक बात बताओ, जब भी एक जगह फोकस करना होगा तो हम क्या करेंगे, किरण ऐसे आनी चाहिए, आएगी ना, तो ही तो फोकस से होके जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। मतलब क्या है, जितनी भी किरण आएगी ऐसे समांतर, जितनी भी किरण, ठीक है, जितनी भी किरण आएगी समांतर, वो कहाँ होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, हम लोग जानते हैं। और पूरा इसका लाइट कहाँ पे पड़ेगा, मुख्य फोकस पे पड़ेगा। अगर मान लो बल्ब हमने ऐसे लिख दिया, मतलब ये पूरा बल्ब है, राइट, ये पूरा बल्ब हमने बना दिया है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जितनी लाइटें आएंगी वो कहाँ फोकस हो गई, एकदम एक जगह पे फोकस हो गई। इससे जितनी लाइटें आई, क्यों, क्योंकि हमने अवतल दर्पण लगा दिया। तो एक जगह पे फोकस करना होगा तो अवतल दर्पण का ही यूज करेंगे। जस्ट उसका उल्टा अगर हम यहाँ पे मुख्य फोकस पे वस्तु को रखें, तो अगर लाइट को ऐसे ले जाना होगा, अब देखो एक यही एग्जांपल फिर से देख लो, ये समझ में आ गया ना कि अगर एक जगह पे फोकस करना होगा तो हमें अवतल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। किसी लाइट को एक जगह पे फोकस करना होगा तो इकट्ठा करके एक जगह पे, ओके, तो मुख्य अवतल दर्पण का। अब हम लोग देख लेते हैं एक जस्ट इसके विपरीत, वैसे ही कि अगर यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, मुख्य फोकस पे बल्ब है, मुख्य फोकस पे, ओके, तो इससे जो किरणें आएंगी, तो बल्ब से चारों ओर किरणें निकलती है ना, ऐसे ऐसे चारों ओर, है ना। तो मान लो बल्ब से ऐसे निकली मुख्य फोकस से, ठीक है, यहाँ पे मुख्य फोकस पे रख दिए बल्ब को, तो मुख्य फोकस से निकलेगी किरण, जितनी भी किरणें निकलेंगी, जितनी भी किरणें मुख्य फोकस से किरण निकल रही है ना, वो कहाँ जाएगी, अगर अवतल दर्पण से टकराएगी तो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। बताओ जल्दी से, ये सब जानते हो आप लोग, मतलब ये समांतर होकर जाने लगेगी। मतलब अगर किसी बल्ब को, किसी भी चीज को अगर मुख्य फोकस पे रख दे और अवतल दर्पण का यूज कर दे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रख दे, तो जो किरणें हैं वो ऐसे जाने लगेगी। देखो एकदम समांतर होकर जाने लगी, ऐसे जाने लगी ना। तो इतना समझ में आ गया कि जब हमें प्रकाश को एकदम ऐसे ले जाना होगा सीधा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे हजामत बनाने में, ये भी ध्यान दे दो, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको एक 6 नंबर का मैंने बताया था आपको, 6 नंबर का, उसी का यूज होगा यहाँ पे हजामत बनाने में। देख रहे थे आप लोग 6 नंबर में अवतल दर्पण में 6 नंबर का जो मैंने प्रतिबिंब बनाया था, कहाँ पे रखा था मैंने, ध्रुव, ये ध्रुव था और ये फोकस के बीच। मैंने समझा दिया है, बस रिवीजन कर लो। तो जब इमेज वस्तु यहाँ रख रहे थे हम लोग, तो इमेज कहाँ बनता था, ये फोकस से होके जाता था, और एक केंद्र से, केंद्र यहाँ है तो एक केंद्र से हम लोग लेके जाते थे, तो इधर कहीं नहीं मिलता था, ये फैल जाता था, तो हम आगे मिलाते थे, आगे तो दर्पण के अंदर बनता था। ठीक, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा वेट। थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करें यहाँ पे डॉगी थोड़ा सा पढ़ाने नहीं देते जितने भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि अंदर बन जाता था लेकिन बड़ा बनता था, देखो वस्तु कैसी थी, छोटी थी लेकिन बड़ा दिख रहा है।
तो जब भी हम हजामत बनाते हैं जिसमें आप लोग बाल वोल बनवाते हो, शेविंग करवाते हो, वहाँ पे जब भी हम लोग जाते हैं तो अवतल दर्पण का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को यहाँ रखते हैं ना तो उसमें जो बाल हैं वो छोटे बाल कैसे दिखेंगे? बड़े दिखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है ना, बड़े दिखेंगे। और सीधा भी दिखता है, ये आपको पता ही है, बड़ा दिखेगा। जहाँ भी हमें बनाना है जो भी चीज़ें वो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखेंगी। ओके, इस वजह से हजामत बनाने में करते हैं। मोटर कारों के लाइटों में, हेडलाइटों में क्यों बोले मैंने? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, ऐसे मोटर कार देखो कभी, अरे बाइक ही देखो, बाइक का हेडलाइट देखो कैसे लाइट करता है, ऐसे करता है सीधे ना, तो उसमें क्या हो जाता है मोटर कारों में। मैंने अभी जस्ट पहले समझाया अवतल दर्पण में। सर्च लाइट में भी क्या होता है? सर्च लाइट में क्या होता है? एक जगह फोकस करना होता है, एक जगह कहीं भी फोकस करना होता है। वो सर्च करने के लिए कुछ चीज़ें होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं यूज कर सकते, उनको नहीं मिलता। तो ये हो जाता है सर्च लाइटों में। स्टीमरों में वैसे ही, स्टीमरों के लाइटों में, टेबल लैंपों के शैडो में टेबल लैंपों के शैडो में, मतलब अगर मुख्य एक छोटी सी प्रकाश है तो उसको भी क्या कर देगा, मतलब ऐसे रख देगा सीधा, है ना, टेबल लैंपों के शैडो में, है ना, चारों तरफ फैल जाएगा वहाँ पे प्रकाश, अगर मुख्य फोकस पे रख दोगे तो। वैसे ही सिंपल। ओके, तो लाइटों में समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अब यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। अपसारी मतलब क्या ना, कि मैंने क्या बोला, अगर प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना हो तो अवतल दर्पण, उसी तरह अगर प्रकाश को फैलाना हो ना, एक जगह से फैलाना हो तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। मान लो ऐसे किरण आएगी, क्या होगी? समांतर किरण आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। अब समांतर किरण आ रही है यहाँ से, ओके, लाइट इधर रखा गया है, बल्ब इधर रखा गया है, ओके, बल्ब इधर रखा है और समांतर के बल्ब से तो चारों लाइट जाएगी, तो इधर जो लाइट जाएंगी, जो इधर समांतर जाएंगी इसके, वो क्या होंगी? फैलने नहीं लगेंगी। ऐसे देखो टकरा के इधर फैलेगी ना, तो अपसारी बोलते हैं इसको। मतलब ये प्रकाश को क्या कर देता है ना, प्रकाश किरण को ये फैला देता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो फैल नहीं गई, प्रकाश आ रही थी तो इतने में, प्रकाश इतने में आ रही थी, लेकिन अब इतने में फैल गई जब उत्तल दर्पण लगा दिए तो, ठीक है। तो फैलाने में यूज होता है। तो अब देखो बाजारों में, गलियों में लगे लैंपों में, क्यों? क्योंकि एक लैंप लगा होता है और उसमें उत्तल दर्पण इसलिए लगा देते हैं कि पूरे बाजार में फैल जाए प्रकाश उस एक ही लैंप से, ठीक है। तो इसलिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोटर कार और बाइक और उसके बगल में, मतलब सीट के बगल में, तो ये भी इमेज से कनेक्ट है। ये समझ में आ गया? देखो ध्यान से देखना, बाइक के बगल में जितने शीशे होते हैं ना, मोटर कारों के बगल में जो हम लोग पीछे देखते हैं, उसमें दिखता है पीछे की चीजें। तो पीछे की चीजें क्या होती है? देखो ट्रक बड़ा से बड़ा होता है ना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा इमेज। ट्रक बड़ा सा होता है तो क्या होता है? बड़ा ट्रक क्या होता है? छोटा दिखता है ना, देखे नहीं हो कभी? अब नहीं देखो तो जाकर बाइक जो शीशा होगा उसमें देखना, पीछे के जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो उसमें छोटा दिख जाती है और पूरा दिख जाती है कि यहाँ ट्रक आ रहा है, पीछे बाइक आ रहा है, उसके पीछे कार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु बड़ी होती है, लेकिन उस उत्तल दर्पण के कारण प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। तो इसीलिए हम लोग लैंपों में करते हैं। अब आपको दोनों टाइप्स आज ही पढ़ाया मैंने इस क्लास में, तो जाकर डिस्कस देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना कि उसमें जब भी प्रतिबिंब बन रहा था तो छोटा ही बन रहा था, एक फोकस पे एकदम छोटा और एक थोड़ा सा वस्तु से छोटा बन रहा था, मतलब वो बन रहा था, ठीक, सीधा ही बनता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का हम लोग मोटर कारों के, बाइक के या किसी भी चीज के बगल में जो शीशे होते हैं, ड्राइवर जो देखता है जिस शीशे में, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण होता है। और सर्च लाइट और इन सब में क्या हम यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हुआ होगा, यूज भी, प्रयोग भी, सब कुछ क्लियर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया वो जाके एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, खासकर इमेज जितना भी मैंने सिखाया वो चीज़ अपने से एक बार कर लेना, ठीक है, घर पे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।